चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसने किसने बना लिया? इसे बोल रहा है 2 चार्जेस ऑफ -4 कूलम एंड 4 कूलम +4 एंड माइनस को माइक्रो कूलम है प्लेस्ड एट द पॉइंट ए 104 मीटर और बी 2 -1 मीटर। हाँ, क्या लिखा है? लोकेटेड है ना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई दिया है सेंटीमीटर में, इस चीज को ध्यान रखना, वोल्ट बाय सेंटीमीटर, तो इसको आप लोग सबसे पहले मीटर चेंज करना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग एंड द डायपोल इज 8 √α × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, वेयर अल्फा की वैल्यू 27 जनवरी। और शिफ्ट दूसरे का क्वेश्चन है। तो कैसे चालू करेंगे अपन? सबसे पहले एक आप लोगों को डायग्राम के तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक आप लोग डायग्राम बनाइए, उसकी वैल्यू रखिए 104। दूसरा एक पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट लीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किससे रिलेट करते हैं? पी से। क्यों? इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मान इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, दो अपोजिट चार्जेस का, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। सिंपल, जब हम लोगों क्लास अटेंड किया था तो आप लोग पी की वैल्यू निकालो, क्यू इंटू 2L। तो पी की वैल्यू निकाल लोगे तो अपने को टॉर्क की वैल्यू निकालना है, बोल रहा है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो वही टॉर्क की वैल्यू कितना था? पी साइन थीटा, या तो थीटा करके निकाल लो, या फिर आपको डिटर्मिनेंट मेथड से पी क्रॉस ई करके निकालो, जैसा आप लोगों को निकालना है वैसा है। थीटा वही लगेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, डिटरमिनेंट मेथड से आप लोग मैथ्स वाले हो तो उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको ले लो 104 और इसका कितना दिया है 2 -15। तो आपको क्या निकालना है? इनका बीच का, जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसको लिख सकते हो, ठीक है, 2i - j + 5 के लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हो i + 0j + 4k। तो अपने को निकालना है r, तो इसको 2i में से ऐसे 2i - j, डायरेक्ट तो चाहता तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, है ना, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्ट जल्दी किया है। तो 2i में से 1i जाएगा तो i बचेगा, -j तो है नहीं, यहाँ 0 है, 5k में से ओपन होगा तो 4k में से तो k बचेगा। ये हमने r निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? p क्या है? q इंटू 2L। p क्या है आपके पास? q इंटू 2L पढ़े थे ना, वन चार्ज डिस्टेंस बिटवीन। तो q आपको दिया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो आपको जो वैल्यूज, हाँ p तो q तो दिया है ना, ये लिखा ही नहीं ना, -4 माइक्रो कूलम और +4 माइक्रो कूलम डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे ही होगा, निगेटिव टू डायरेक्टिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम एरो से बना सकते हैं। तो 4 इंटू कितना होगा 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस आ गया i - j + k। ठीक है, किसी को कोई डाउट? 4 - 10 माइक्रो कूलम में है ना, तो उसको कूलम में चेंज कर दिए। अब टॉर्क को आपको निकालना है। टॉर्क का क्या है फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, P साइन थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वैल्यू पर एक फोर्स इधर निकलता था ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क होगा, ये हमने थ्योरी में देखा था। चलो भाई, अब वैल्यू पुट करने की बात आई, पी की वैल्यू रख लो, पी की वैल्यू दिया है, पी की वैल्यू हमें निकाला कितना, टॉर्क इक्वल टू पी की वैल्यू निकाला हमने 4 × 10⁻⁻6 i - j + k क्रॉस, है ना, ये वाला निकाल रहे हैं ना, ये वाला। तो नहीं, क्या ई की वैल्यू कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 0.20i। अच्छा, सेंटीमीटर में है तो उसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें, मीटर 100 तो 20 हो जाएगा। 0.20 है ना, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
20/100 इंटू 100 ऐसा कट जाएगा ना। ये सब तो बताने को, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 20 और वैल्यू इसकी क्या है ये वोल्ट बाई मीटर। आई भी है, आई कैप। अब आपको आई क्रॉस आई, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मैंने 8 जो मेमोरी बताया था ये, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ना, आई जे के आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के, है ना, आई जे के, आई क्रॉस के जे, ऐसा करके हम नियम बताए थे, बस उसी नियम को फॉलो करना है। यदि हम उल्टा करते हैं, आई क्रॉस है 0 है, आई क्रॉस जे क्रॉस आई माइनस ए, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस आई, ऐसा हमको ये नियम निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्या, डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग भी करिए, डायरेक्ट करते हैं हम इसको, चलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई से आई के 0, ठीक है। पहले इसको एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं नहीं, टाउ इक्वल टू ये क्या 20 और 80 मैंने 8 इंटू 10⁻⁵ हो गया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आप लोग क्या, कोई दिक्कत, 20 था ना, 20 को 4 से किया, अब तो 80, तो 8 माइनस कर दिए, तो कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई हो जाएगा आपका 0, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई जे के, आई क्रॉस जे तो के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, लेकिन यदि जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस क्या लगाना पड़ेगा हमको, के, वेरी गुड। माने देखो ना, आई क्रॉस जे है ना, जे क्रॉस आई है ना, अब मैं इतना लिखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर क्या आ जाता अपन, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है, प्लस जे, ये हम लोग निकाल दिए उसका फार्मूला, ठीक है। तो बस आपके पास ऑप्शन आ गया। अब इसका आप लोग मॉड निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इसका कितना जाएगा, 1 0 है ये, 1 का स्क्वायर √2 आ गया, तो आपको कितना आ जाएगा, 8√2 टाउ इज इक्वल टू 8√2 इंटू 10⁻⁵। क्या ऐसे दिख रहा है ये देखिए, इसे कंपेयर कर लो आप, तो ये दिया है आपको 8√α इंटू 10⁻⁵, तो अल्फा की वैल्यू निकालना था, अल्फा की वैल्यू हमको मिलेगी कितना, 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये था सिंपल सा क्वेश्चन जो आपका बेसिकली आप लोगों ने जब फाउंडेशंस या रेगुलर कोर्स करा रहे थे तो उस समय हमने कराया था। प्लीज़ नोट इट। और इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो राज कोचिंग क्लास पर जाएंगे, यूट्यूब में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे, नोटिफिकेशन जरिए आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, ये 27 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर का चैप्टर था 2024 का। चलिए और भी IQs वगैरह देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।